उसने पड़ोसी के साथ खेली होली, बस उम्र भर के लिए उसी की होली। होली होली में अंतर है। तो पुरुष वर्ग बैठा हुआ है तो बम और पटाखों से स्पेशल ध्यान रखना है। फुलझड़ी की एक अलग बात है। वैसे रीट वालों का आज आखिरी दिन है, मैं भावुक हो जाता हूं, मुझे रोना आने लग जाता है आखिरी दिन, इसलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं। आप सबको एग्जाम कब हो ये तो नहीं पता। अभी गहलोत का फोन मिलाया था, बात ही नहीं करते हमसे। तो मेरे में गहलोत जी में एटीट्यूड बहुत है, वो मेरे घर नहीं आते, मैं उनके घर नहीं जाता, तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं वो। तो देखो क्या होता। तो अपन एनर्जी वेस्ट नहीं करते इस काम में। तो महिलाओं से है कि ये पारिवारिक काम, चुगली चाड़ा, सौंदर्य प्रसाधन, ब्यूटी पार्लर, इनमें थोड़ी एनर्जी कम वेस्ट करें। थोड़ा सा 2 महीने, ये 25 दिन है, इनमें थोड़ा रीट पे अपना फोकस कर ले। बाकी के आगे के जितने भी भाषण हैं वो सारे के सारे हमारे मनोज जी सर देंगे, क्योंकि इसके बाद मुझे चल दूं, आवाज सही नहीं आ रही। जो जा रहा है उनको भी मैं बता दूं, पढ़ाई पे ध्यान देना है, उन गलियों पे और उन मोहल्लों पे ध्यान नहीं देना है जहां अभी तक ध्यान दिया जा रहा था। ठीक है, और ऐसा भी नहीं करना कि अब कहीं जा रहे हैं 25 अप्रैल को पेपर हो जाए और कहीं जा रहे हैं सड़क पे किसी ने हमारी तरफ देख लिया, गलती से ही देख लिया, और फिर दुर्भाग्यवश एक बार और देख लिया तो अगले को घर तक छोड़ के आ जाए। ऐसा भी नहीं करना है। अभी सुभाष जी सर कह रहे थे कि टाइम वेस्ट लड़कों का नहीं होता है, तो लड़के इधर टाइम वेस्ट ज्यादा कर देते हैं कि कल 5 बजे यहां से कोई गुजरा था, आज 5 बजे से पहले ही बैठे हैं कि हो सकता है आज भी गुजर जाए, है ना। तो उधर अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, सारा ध्यान अपने को रेट पे निर्धारित करना है ना। ज्यादा इंतजार ना करना है, ना ही करवाना है। पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई पे ही अपना ध्यान देना है। 2 लाइनें कहो तो हुक्म कर दूं, बोल दूं क्या? चलो फिर। चंद कलियों के मुस्कुराने से, चंद कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे नए पुराने से, है ना। चंद कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे नए पुराने से, मैं तो 2 कदम भी चल नहीं सकता, मिलने आजा किसी बहाने से। चलो सफा पहना के सुभाष जी सर का स्वागत, अभिनंदन जोरदार तालियों के साथ। गड़गड़ाहट नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही पीछे। बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। गुरुकुल परिवार की जय। जप नाम जप नाम जप नाम। हाँ मेरा नंबर आ गया भैया। रमाकांत जी मेरा नंबर। आप बोलो, आप 1 मिनट बोलो, क्या बोलो, 1 मिनट बोलो, क्या बोलो, कुर्सी बोलो। अरे सबसे दरबार की तो बाल से हेलो 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 हेलो। बोल साचे दरबार की जय हो। गुरुजी लगवा लो बाल का। आ जाओ रमाकांत जी सर, रमाकांत जी सर, रमाकांत जी सर, रमाकांत जी सर आओ।
बोलो इल्लो जी महाराज की जय हो, जय हो। बोल इल्लो जी महाराज की जय हो। मनोविज्ञान धाम की जय हो। बजाओ ताली। नहीं गा। गुरुजी गुरुजी पॉलिटिकल वाले गुरुजी जय श्री राम जय हो। हाँ बोल साचे दरबार की, बोल तेजाजी महाराज की, बोल गोगा जी महाराज की। सारे आ जाओ, सारे आ जाओ। कम रह गए तो बता दो। आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। भैया नीचे आओ, पिरा दो, पिरा दो। कुछ रो नहीं, माड़ा किसी ले लिया, कुछ ले लो। हाँ ले लो, क्या आ जाओ, माड़ा ले ले यार। अरे अरे माड़ा, अरे माड़ा आगे, माड़ा आगे। ये माला ले भी हाँ पूरा आइडिया, पूरा आइडिया। अरे अरे टाबरो रीट की तैयारी कर लो, नहीं तो माड़ा छोरा नहीं पिरानी पड़ेगी। माड़ा नहीं तो छोरा नहीं पिरानी पड़ेगी। आवाज तो चंद लाइनें मेरी स्वागत गुरुदेव को कि जुबान से हमेशा जिनके प्यार पाया है, मेरी कामयाबी के पीछे इनका साया है। अल्फाजों के अभाव में मस्तक है मेरी कलम, ऐसे गुरु के आगे जिन्होंने मुझे आपके सामने लाया है। हाँ जी नमस्कार, सारे बढ़िया हैं और अब शांति रखें सारे के सारे। देखो कृष्ण ने भी कहा था राधा से, होली का टाइम था है ना, कि सखियों संग रंगने की धमकी सुनकर क्या डर जाऊंगा। बोला कि तुम मेरी गली में मत आना, नहीं रंग दूंगी। तो कृष्ण ने क्या कहा कि सखियों संग रंगने की धमकी सुनकर क्या डर जाऊंगा। तेरी गली में क्या होगा कल मालूम है मैं आऊंगा। और के भीग रही है काया सारी खजुराहो की मूरत सी, भीग रही है काया सारी खजुराहो की मूरत सी। इस दर्शन का और प्रदर्शन मत करना मर जाऊंगा। इस दर्शन का और प्रदर्शन मत करना मर जाऊंगा। तो बहुत बढ़िया, शांति रखने के लिए तो बहुत अच्छा लगा। हम सारे टीचर्स रीड के लिए आप सबको पढ़ाया और आप सबने अच्छा पढ़ा। देखो साथियों, मेहनत बढ़िया कीजिएगा और बढ़िया रंग लाइएगा। ये रंगों का त्योहार है और बढ़िया मेहनत कीजिएगा। आपका एग्जाम 25 को हो
और आगे भी हो, पर तैयारी मस्ती से कीजिएगा, है ना। तो अब कोई भी, चलो एक और, ये रंगों की बात है, तो रंग ही रंग हो जिसमें, दाद देनी है खाज नहीं देनी, रंग ही रंग हो जिसमें ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो, रंग ही रंग हो जिसमें ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो, जब मैं खुद हो गई तुम्हारी तो मेरी तस्वीर क्यों मांगते हो। तो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे मिलकर। और तुम्हारे खून में पानी बहुत है, तुम्हारे खून में, तुम्हारे जीने में आसानी बहुत है, तुम्हारे खून में पानी बहुत है, तुम्हारे जीने में आसानी बहुत है। और कबूतर इश्क का उतरे तो उतरे कैसे, कबूतर इश्क का उतरे तो उतरे कैसे, तुम्हारी छत पर निगरानी बहुत है। ये तो मुशायरा बना दिया। आप सर बोलेंगे, सर आइए आप संस्कृत नहीं सर, सर्वे नमो नमः, नमो नमः। हाँ, आप सभी सफल हों, ये मेरी कामना है। ठीक है, हाँ, समय तो कम मिला लेकिन आनंद आया पढ़ाने में भी। आपके समझ में आया कि नहीं आया ये तो आप ही जाने। ठीक है, अब सभी की इच्छा है कि एक छोटा सा गीत है। देखो मेरे पास शायरी वगैरह तो है नहीं, क्यों कभी पढ़ी नहीं शायरी है, लेकिन एक सुना देता हूँ, छोटा सा सुना। चलो सुना देंगे भाई जी, बोलिए मैं अब। चलो बट क्यों आवे, आवाज आ रही है। चलो, मेरा भारत प्यारा पारा, सारे जग में है उजियारा, इस देश की माटी सोना है, इसका हर कण है सितारा, मेरा भारत प्यारा प्यारा। लो भाई क्या क्यों स्कूल में पढ़ाया है नहीं, फिर पढ़ा नहीं, देशभक्ति बढ़िया भाई मान दो बा, बिल्लो वर्गे बिल्ली आता। तो और प्रवचन किंग आ रहा है क्या? हाँ भाई, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंग नहीं लगा पाए आप लोग, अभी इनाम भी बाकी है। रेट तीनों जो है ना पार्ट, उनका इनाम करेंगे हम, ठीक है। ये 2 लाइन को कह दो, सभी मेरे विद्यार्थियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे हम होली पर घर जाते हैं, यहाँ खेलते हैं, तो एक तो हमें वो रंगों का जो प्रोग्राम होता है रंग लगाने का, कई बार तो मन में ऐसा होता है कि भाभी को ऐसे रंगीली बनाएंगे कि देखने वाले मस्त हो जाएं। ये ऐसा कुछ हुआ है, कुछ सालों से होता आ रहा है। जैसे हम किसी से खेलने जाते हैं, होली का त्योहार, तो भाभी तो अंदर होती है लेकिन उसके घर वाले होते हैं,
उसके ससुर जी होते हैं वो पहले मना करते हैं कि बच्चा छोटा है, अभी नहीं खेलना है। अब उनको ये कौन समझाए, जब बच्चे बड़े होंगे तब हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर कौन खेलेगा। लेकिन प्यार का है, ये आपसी भाईचारे का है, आराम से कलर लगाने का होता है। और साथ में आपको पढ़ाई की भी चिंता रखनी होगी। यदि टूटने लगे आपका हौसला, यदि टूटने लगे आपका हौसला, बस ये बात याद रख लेना, बिना मेहनत के तख्तो ताज हासिल नहीं होते। अंधेरे में भी ढूंढ लेते मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो इन चीजों को आप ध्यान रखोगे। मेरी उम्मीद है कि आप अपना जो लक्ष्य लेकर यहाँ आए, इस गुरुकुल परिवार से जुड़े हैं, वो सपना आपका अभी साकार होने वाला है। और जब हमारा कभी अपना सामना होगा तो हम एक बदले हुए इंसान के रूप में, एक सरकारी सेवारत के रूप में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप बढ़ते रहिएगा। आगामी भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद। सर आइए। सबसे पहले तो आप सब लोगों का इस संक्षिप्त गोष्ठी के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। मैं गुरुकुल परिवार की तरफ से आपको होली और आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। और देखिए, शायद आपने महसूस भी किया होगा कि यहाँ के इसे एजुकेशन संदर्भ के अतिरिक्त भी आपने गुरुजनों के व्यवहार से भी बहुत सारी चीजें सीखी होगी, अपने व्यवहार में भी अप्लाई करना। अभी देखिए, मनोज जी सर के अगर पढ़ाने की शैली की बात करें तो पूरे दिन जब यहाँ पढ़ाते हैं तो इस चीज को ये रिवाइज भी करते हैं। पिछली बार जब घर गए तो उन्होंने शाम को 11 बजे बोलना शुरू कर दिया, हेलो हेलो हेलो, इस तरीके से। मैडम से जोर से लात मारी, बोले अरे मिस्टर अभी तक माइक सेट करता रहेगा तो प्रोग्राम कब चालू करेगा। तो ये इस तरीके से बात कही इन्होंने। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिलेक्शन पाने के लिए आईक्यू और ईक्यू दोनों का योगदान होता है। आईक्यू को भी साधते रहना, इसके साथ साथ ईक्यू जो है वो भी आप अपना स्ट्रॉन्ग रखना। सारे जिन अध्यापकों ने अपने मतलब शैली से आपको परिचित करवाया है, उसका भी आपके व्यवहार के अंदर इन्वॉल्वेशन होना चाहिए, सम्मिलितीकरण होना चाहिए। हालांकि वो ईक्यू की चीज है, मतलब है इंटेलिजेंस से इमोशनल जो चीजें है ना वो ज्यादा सार्थक होती है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुभाष जी की देखिए, समस्या हर किसी की होती है। तो समस्या हर किसी इंसान को होती है। इनको साधते हुए आप अपनी तैयारी को सार्थक तरीके से संचालित रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। भरत जी सर, हाँ, तो सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी सर ने सब कुछ बता ही दिया, ठीक है। गुलाब रंग तेरे इश्क में कपास होना पड़े, हंस मत पगली कहीं मुझे देवदास होना पड़े। मेरे मौला जाना ही है इन आंखों को तो जाए, बस एक बार उसका दीदार करा दे फिर चाहे सूरदास होना पड़े। ओके, खामोश निगाहों से जब निगाहों की बात होती है, मोहब्बत की कुछ यूं ही शुरुआत होती है। हम तो खोए ही रहते हैं उनके ख्यालों में, पता नहीं कब दिन कब रात होती है। ओके, बहुत है। उसकी मोहब्बत ने हमें बेनाम कर दिया, उसकी मोहब्बत ने हमें बेनाम कर दिया, हमारी हर खुशी से हमें अनजान कर दिया। हमने कभी चाहा ही नहीं मोहब्बत हो, बस कि उसकी पहली नजर ने नीलाम कर दिया।
ओके, थैंक यू। वाह बेटे, मौज कर दी, मौज कर दी। क्या बोलना है? हाँ, बुला लिया, कोई बात नहीं। बढ़िया गिफ्ट दिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपको। यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूं, बहुत अच्छा लगा आप यहां आए। आपकी शिकायतें तो यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूं। हमारे मनोज जी सर ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया और इनकी हम आभारी हैं। यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूं। प्रोग्राम पहले किया था, थानेदार जी का फोन आ गया था। कोई प्रोग्राम जो है वो कोरोना, देखो हमने पूरी सोशल डिस्टेंसिंग अपनाई। यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूं। लोगों को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। पता नहीं आगे मुलाकात कब होगी, किस जहां का हमें डर, पहले वाली अधूरी रहेगी। यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूं, जो देखे वो समझे कि पिए बैठा हूं। अच्छा लगा। वैसे मैं दारू नहीं पीता, गुरुजी का भी सहयोग बहुत अच्छा रहा। यूं बड़ी देर से, अब शायरी एक याद है, इसमें आधे घंटे निकाल सकता हूं मैं आराम से। कई बार टॉपिक छोटा हो तो लंबा भी खींचना पड़ता है कई बार। तो यूं बड़ी देर से, ये भी अच्छा, कितने का लाई? अच्छा, बहुत बढ़िया। 1100 रुपये एक दान दिए क्या? अच्छा, और अच्छा गुरुकुल के लिए। यूं बड़ी देर से, ये शायरी कभी पूरी नहीं होगी, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ये शायरी कंप्लीट नहीं होगी। किस जहां का हमें डर, ये दूसरी है। किस जहां का हमें डर, गुलवन के गुलिस्तान में खिलेंगे हम। इस बार बिछड़ रहे हैं, कोई गम नहीं, कहीं ना कहीं फिर मिलेंगे हम। वो बीच में रह गई कि यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूं, ये पूरी की पूरी बीच में ही रहेगी। भूखा रखा था, ये दूसरी है, तीसरी है। भूखा रखा था अजमते किरदार ने, वो पहले वाली। यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूं, तो देखे वो समझे। क्या हो? अब रिमिक्स ही बहेगी अब सारी। भूखा रखा था अजमत, दूर हमसे, ये तीसरी है। दूर हमसे किस लिए जाते हो बादल की तरह, वो पहले वाली। भूखा रखा था अजमते किरदार ने, मगर जरूरतों ने उसे भिखारिन बना दिया। जिस दिन तुझको बुलाएंगे मर ही जाएंगे, हमने तो तेरी याद को धड़कन बना दिया। यूं, वो पहले वाली, उससे पहले वाली। यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूं, लास्ट वाली। दूर हमसे किस लिए जाते हो, दूर हमसे किस लिए जाते हो बादल की तरह, वो पहले वाली। यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूं, जो देखे वो समझे कि पिए बैठा हूं। है जिंदगी भर के लिए रूठ कर जाने वाले, मैं अभी तक तेरी तस्वीर लिए बैठा हूं। वाह क्या दर्द होते रहा जी। तो गुरुजी कौन सा? मैं सभी गुरुकुल वाले टीचरों का हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी का धन्यवाद देता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि है ना, सभी टीचर सर ऊपर हो जाए और सभी का मेरिट में नाम आए। 31,000 से 20,000 पद गुरुकुल के हो। ज्यादा जनसंख्या है ना, इसके लिए सभी गुरुजन का धन्यवाद करता हूं दोबारा से। ऐसे ही बनाए रखें माहौल को और आगे जारी रखें। ये बहुत बड़ी बात है, आजा। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ के मंच पे बोलना, ठीक है। देखो लुगाइयां की अलग बात हुआ है। लुगाई तो ब्याह में गीत चालते बट जागी लाग जी के करना ही तो करना माँ। तो अट्ठे मंच पर आगे बोलना जोर बहुत ठीक है, जोर को काम है। तो ये बात को ध्यान रखे था ना, भी कौन बेटा गीत गाता है कितना। संस्कृति खत्म ही कर दी, रमाकांत जी थोड़ी बचा रखी है, कला संस्कृति बचा रखी है नहीं। तो, हाँ आ जाओ। अब
अरे सुन लियो, रमाकांत जी संस्कृति बचाने लाग रहे बेटा, थे भी बचाइयो, संस्कृति ने बचाओ राजस्थान की। अथले हो कि नहीं कोनियावा आजकल अर्षित तो ये तेरे हाथ में, मेरा हाथ और सारी जनता मेरे साथ हो। आधारी छोरी तड़कन गासी किया गाएगी, तेरे हाथ में। तो संस्कृति बचा लियो बेटा। बिलो बह गया गो के कर से। सबसे पहले तो मैं इस गुरुकुल से, अरे क्या सभी में होता है ऐसे, कोई बात आराम से बोलो, छोड़ दो सर, मैं बोल जाऊं। सबसे पहले तो मैं इस गुरुकुल सभी टीचरों का धन्यवाद लेकर, आशीर्वाद लेकर जा रही हूँ इस कोचिंग से, और इस सभी गुरुजनों को मैं ये आशीर्वाद पाकर ये कहना चाहती हूँ कि इस कोचिंग में मैं आकर एक दिन पार्टी देने वाली हूँ यहाँ आकर। और इस सबसे पहले ये चाहती हूँ कि इस गुरुजन ने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा किया। गरीब बच्चे कहीं जाकर पढ़ नहीं सकते, इसलिए मैं इस गुरुजन सभी अध्यापक गणों का धन्यवाद लेना चाहती हूँ। इससे आप जीतना चाहते हो तो पढ़ लो, मंजिल पर पहुंच जाओगे। अगर रास्ते से हो गए वंचित तो बेकार बन जाओगे। असफलता इंसान को तोड़ देती है, जिंदगी में नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से परिश्रम, असफलता उनका पीछा छोड़ देती है। हेलो हेलो, मैं सर हाँ मैं बोलना चाहता हूँ सर मैं बोलना चाहता हूँ। हेलो, जिंदगी में आने वाले भी कम ना होंगे और जाने वाले भी कम ना होंगे। मानो या ना मानो, जिंदगी उदास हो जाएगी जब चाहने वालों में हम ना होंगे। जब खामोश आंखों में नमी होगी, यही बस दास्तां ए जिंदगी होगी। भरने को तो हर जख्म भर जाएगा, पर कैसे भरेगी वो जगह जहां आपकी कमी होगी। पवन जी का वो आपसे दो शब्द कहना चाहेंगे। आइए। देखो, हम साइंस वाले लोग हैं जिनकी ध्वनि है ना अक्सर माध्यम के बिना उत्सर्जित नहीं हो सकती, ना गति कर सकती। ये एक स्पेशल माध्यम में ही गति करती है, जब हाथ में मार करो। बिना माध्यम की ध्वनि गति नहीं कर सकती। हमें तो सिर्फ H2 + O2 = H2 आता है। रही बात शेरो शायरी की, तो शेरो शायरी का काम तो सिर्फ साहित्यकारों का है। ठीक है, ये जो हिंदी के महानुभाव साहित्यकार है ना, जिन्होंने दिल को बदनाम कर रखा है, कहते हैं कि प्यार में इसका काम है, लेकिन मैंने बताया था सारा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, इन भावनाओं से दूर रहना। सारा का सारा यहाँ पे केमिकल लोचा होता है। एक हार्मोन होता है लव हार्मोन, नाम सुना है क्या? एक हार्मोन होता है लव हार्मोन। देखो, FSH उसका ही सब लोचा है। बाकी कामयाब इस जिंदगी में वो ही है जिसके हाथ में करारे करारे नोट और एक बहुत ऊंचा पद है, समझ रहे हो। उसके अलावा एक अपन इंडियंस के पास एक खास बात होती है। देखो, एक बात सुनो, लास्ट सुनो। देखो, हमारी एक आदत होती है कि हम ऑफन एक वर्ड बोलते हैं, काश। बोलते हैं ना कि काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, काश वो मिल जाए, काश ये मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी मेहनत पे विश्वास रखिए। वो बोलते हैं ना, पंख होने से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हैप्पी होली, थैंक यू। गुरुजी आपका प्रणाम। कौन सी रियासत का राजकुमार हो, क्या बात है, बड़े सुंदर लग रहे हो। मैं मेवाड़ का हूँ। ओहो, राणा जी मेवाड़ से। सबसे पहले मैं
गुरुकुल में जितने भी कोचिंग ले रहे साथियों की तरफ से इस गुरुकुल परिवार को सादर नमन करता हूं। और मैं सबसे पहले सरस्वती माँ का नमन करता हूं और हरी भरी झील मिलाए तारों का भी बहुत बहुत नमन करता हूं। और मेरे पीछे मेरे सर पे हाथ रख के खड़े उन गुरुजनों का मैं दिल से नहीं तन मन धन से और अपने प्यार से उनको नमन करता हूं। दोस्त नया या पुराना नहीं होता, जिंदगी का हर पल सुहाना नहीं होता। जुदा होना तो किस्मत की बात है यारों, पर जुदाई का मतलब भुलाना नहीं होता। एक बात और है कि जब मैं ऑनलाइन क्लास देख रहा था ना घर पे, तो हम दोनों ये सोच रहे थे कि कभी इस हस्ती के पास जाएंगे। इसलिए मैं तो सपना पूरा करने के लिए आया हूँ और आज मैं आशीर्वाद लेके वापिस जा रहा हूँ। आज मेरे सभी प्यारे साथियों को और इस गुरुकुल परिवार के सबसे मुख्य जो है हमारे सुभाष चांद सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। और शायद मैंने एक बार इनको मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पे, नहीं बता रही हूँ कि इन्होंने जो सहयोग हमारे जैसे लोगों का किया है, हम अपने घर से अपने बच्चों को सब कुछ छोड़ के यहाँ आए हैं और मैं शायद भगवान ने चाहा तो वापिस फिर से आएंगे। और मैं चाहती हूँ आप सभी आए और 31,000 जो हमारी जो पद आए हैं उनमें सबसे ज्यादा इस गुरुकुल परिवार के सदस्य रहेंगे, क्योंकि ये सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। और सबसे ज्यादा जो आप अच्छा थे भी आए होगे, थे कौन सी रियासत हो? राणा जी गिन गया, उन्हें देख के नहीं लगता कि मेवाड़ वीरों की भूमि है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में 5 जन्य शंख का जैसा गुंजन होता था, अरे वैसी ही ध्वनि होती थी जब हल्दी घाटी में चेतक ही नहीं नाता था। उस श्वेत वर्णी अश्व की आहट कायरता के कलंक को धो देती थी। चेतक पर सवार राणा के भाले में भवानी प्रकट हो जाती थी। आदरणीय सम्मानित मंच और मेरे प्रिय गुरुजनों को प्रणाम। पहले तो एक बात कहना चाहता हूं, कितनी शानदार स्माइल है बंदे, देखो रीट में रीट में सिलेक्शन लेना इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। गुरुजी को मैं हमेशा टीवी पर और यूट्यूब पर भी देखता था। मैंने जिंदगी में भी कभी नहीं सोचा था कि इन सर से मुलाकात भी होगी जिंदगी में। और गुरुजी की एक ही बात कही थी जिंदगी में, मैं एक ही बात याद रखता हूं सर की। सर ने एक ही बात कही थी कि आप नौकरी लगो चाहे ना लगो, परंतु पैसे कमाकर अपने माँ बाप के लिए कपड़े जरूर खरीद कर पहना देना एक बार, क्योंकि अपने माता पिता ऊपर चले जाएंगे ना, सर ने कहा था ऊपर चले जाएंगे ना तो आप कितने बांग मार लेना वापस नहीं आएंगे। सर की एक ही शायरी है, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, तुम आओगे तो मुझे बदला हुआ पाओगे। क्या स्माइल है, और भी हसीन लगते हो, और भी हसीन लगते हो। ये साड़ी पहन के आया करो, मुस्कुराहट
मुस्कुराहट हुस्न का जेवर है, रूप बढ़ता है, मुस्कुराया करो। एक नगर में आके हमने यहाँ जो शिक्षा प्राप्त की है, ये शिक्षा जीवन भर हमारा साथ देगी, लेकिन यहाँ के लोगों का व्यवहार ने जो हमें प्रभावित किया है, ऐसा हमने आज तक व्यवहार नहीं देखा। यहाँ के लोगों का प्यार, आशीर्वाद, और हम जहाँ पे रहते हैं वास्तव में हमारे यहाँ व्यवहार चेंज हो गया। जोधपुर की तरफ हम गांव में रहे हैं अभी तक, उसके बाद जोधपुर में रूम भी महंगे होते हैं, हमारे जैसों की हालात नहीं है कि हम वहां पे किराए रह के, क्योंकि एक रहता है ना तो उसके 3000 से कम नहीं होते, और यहाँ 1000 में रूम मिलता है। उस कंडीशन की वजह से, और लोग बोलते हैं जोधपुर में कोचिंग है, लेकिन हमारे पास उतने रुपए नहीं है। और यह गुरुजनों ने ऐसा जो हम जैसे गरीबों के लिए जो माहौल बनाया है, ताकि शिक्षा का जो सपना है, पैसे की वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से कोई भी राजस्थान में पीछे नहीं रहे और किसी के सपने नहीं टूटे। अगर ये गुरुजन नहीं होते तो शायद मेरे सपने पूरे नहीं होते, लेकिन मैं अभी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इन गुरुजनों का आशीर्वाद रहा तो मैं अपना सपना पार करूंगा। और सर से मैं एक बात कहूंगा, मैं रीट में सिलेक्शन पक्का दूंगा। और उसके बाद सर से कहना चाहूंगा, अगर सर बात मेरी मानते हैं तो मैं प्रति वर्ष 11,000 रुपए की राशि गुरुकुल परिवार को दूंगा। प्रति वर्ष 11,000 रुपए मैं सर के पास एंट्री करवा दूंगा, मेरा नाम लिखा दूंगा। जब तक जिंदा हूं तब तक 11,000 रुपए गुरुजन परिवार को मैं मेरी तरफ से दूंगा। और मेरे गांव में जो पिछड़ापन है शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे वहां बहुत कम है, और 1-2 ही की कोई गांव में पूरे में नौकरी होगी। इसलिए मेरी नौकरी लगने के बाद मैं प्रयास करूंगा, इनको आदर्श मानता हूं, सुभाष जी सांसद को, इनके आदर्श, इनके पद 9 पैसल के मैं गांव में भी जितना हो सकेगा, मेरे घर का सही कैसे भी चले, लेकिन मैं ऐसे मेरे जैसे बच्चों को जो पीछे रह रहे हैं पैसे की वजह से, उनको कभी पीछे नहीं रहने दूंगा। और गुरुजन का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जो प्यार है हमने कोई सिखाया नहीं है, अपने आप आया ना मन से, तो ये प्यार हम आपसे ऐसे ही चाहते हैं, ऐसे बनाए रखना। समय कम था, ठीक है, सिलेबस जितना हुआ हमने करवाया है, प्रयास किया है कि कम समय में ज्यादा दे पाए। अब पढ़ना आपको है, जिद करनी है, किसकी तरह, मच्छर की तरह। बार बार आता ना के पास, कहता है रीट आगे होगी, आगे होगी, कुछ नहीं होगा। 25 तारीख को रीट होगी, चाहे हो ना हो, आपको तैयारी 25 के हिसाब से रखनी है। अब थोड़ा सा समय का अभाव है और काफी समय उसका आपको भी जाना है, तो अगर नहीं बेटा हमें जाना है कि बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, और जाम किसी से छीन कर हम पिया नहीं करते। इजहार करना है तो सामने से आकर कर, वरना पीछा हम किसी का किया नहीं करते। इसको देखकर आपने पढ़ाना शुरू किया, मैं 2009 से सर को फॉलो कर रहा हूं, इनको देखकर मैंने पढ़ाना शुरू किया और आज इनके साथ में हो। सिर्फ मेहनत, विकास ने गुरुकुल को मंदिर स्वरूप, अच्छा इनके हाथ से बनाया हुआ है। आस्था बनाए रखेंगे तो इनका मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान है, स्वाति का, और हमेशा रहेगा। अब सर को अनुमति आपके अनुसार कुछ रह गया क्या? स्नैप फोटो रही है वो नीचे करेंगे।
फोटो सेशन